यस मित्रों, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है कितना शुभ है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम वार्तालाप कर रहे हैं। और ये इतना शुभ है, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन सब जितने भी इसके अंग होते हैं उन सबको देखते हुए कितना शुभ है और कौन सी चीज़ बहुत अच्छी है। हमने लग्न के बारे में अभी बातचीत की, लग्न बहुत अच्छा है इसका और इसका नवांश भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में ये डिस्कस किया कि जो जातक यानी रामचंद्र जी का जो मेन हॉरोस्कोप है, यानी जो मुख्य हॉरोस्कोप है उनका जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उनके जन्म के समय की, जब उनका जन्म हुआ था, जैसा कि रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण वगैरह में दिया हुआ है, तो वो उसके हिसाब से क्या ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है या प्राण प्रतिष्ठा की कुंडली है उसे मैच करती है। उसको मैंने डिस्कस किया, एक दो पॉइंट उसमें रह जाते हैं, मैंने उसको दोबारा फिर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि रामचंद्र जी की जो कुंडली बनी है, जन्म कुंडली, उसमें क्या क्या शुक्ल पक्ष है, यहाँ भी शुक्ल पक्ष है नेचुरली, वहाँ नौमी तिथि है, नौमी तिथि यहाँ द्वादशी तिथि है, हालांकि नौमी तिथि वही शुक्ल पक्ष की है, यानी ब्राइट हाफ की है, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। नौमी तिथि 10th तिथि जो पूर्ण तिथि होती है उसके पास की है, एक दिन पहले की है। तो ऐसा नहीं है कि जो पूर्ण तिथि होती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं, एक्चुअली वो क्योंकि सन के पास मून पहुंच जाता है, तो नवमी तिथि भी उतनी ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पूर्णमासी नहीं है और या द्वादशी त्रयोदशी नहीं है, चतुर्दशी को तो अच्छा नहीं माना जाता, चाहे उत्कृष्ट पक्ष की हो या उसकी हो, तो दोनों को अच्छा नहीं मानता। लेकिन और जो नवमी है, नवमी क्योंकि ब्राइट हाफ की शुक्ल पक्ष की है इसलिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये क्या क्या तिथि है वो मैंने दोबारा उसको लिख रखा है। एक उसमें दुआ भी जोड़ दिया है जो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ रामचरितमानस में, क्योंकि दुआ से स्टार्ट होता है, क्योंकि उस समय क्या सिचुएशन थी, मौसम कैसा था जब श्री राम जी का जन्म हुआ तब, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। इससे पहले जो 11 हमने अंग लिए हुए हैं इनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा एक एक करके। पहले तो मैंने बता दिया कि आयन उत्तरायण है, आयन उत्तरायण में जब जन्म होता है तो जातक का और या मुहूर्त निकाला जाता है, तो उस समय क्या पोजीशन होती है, कैसा मुहूर्त होता है, उसके बारे में मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, उसका हिंदी में अर्थ करूंगा। मास पौष मास है, पौष मास को यहाँ पर माघ मास ही बोलते हैं, माघ का महीना, ठीक है। तो पौष मास है या माघ का महीना है। नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र के बारे में और तिथि के बारे में मैं पूरी तरह से डिस्कस करूँगा, अच्छी तरह से डिटेल में और काफ़ी विस्तार से बात करूँगा तिथियों के बारे में, नक्षत्र के बारे में, क्योंकि इनको अच्छी तरह से नक्षत्रों के बारे में और तिथियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत की जाती है, क्योंकि यहीं पर बेस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से क्या निचोड़ निकलता है। यानी किसी चीज़ के बारे में अगर आप विस्तार से बातचीत करते हैं तो नक्षत्र और तिथि को ज़्यादा ही डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, ज़्यादा विस्तार से बात करना चाहिए। तो इसको मैं अलग से भी लूँगा और अभी जो मृगशिरा नक्षत्र है उसमें पैदा होने से क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं जातक के, वो बताऊँगा। इस जो यहाँ मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र का जो मुहूर्त होता है कितना शुभ है, कितना अच्छा है, वो बताऊँगा। उससे पहले उसके बाद तिथि, दिन वार योग कर्ण लग्न नवांश हमने पढ़ लिया, जातक की जन्म कुंडली के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। और नल संवत्सर जो दिया हुआ है, नल संवत्सर 50 माह संवत्सर है नल संवत्सर, हालांकि बहुत ब्रॉड चीज़ है, एक साल के अंदर जितने भी लोग पैदा होंगे क्या वैसे ही होंगे, इसलिए नल संवत्सर को लेना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नल संवत्सर को भी लूँगा, क्योंकि नल संवत्सर अभी 2080 जो विक्रम संवत है उसके अंदर ही नल संवत्सर 50 में पड़ता है। अभी अप्रैल के महीने में जाके अगला वाला जो पिंगल संवत्सर है वो स्टार्ट हुआ है ना, और अगला वाला यानी 2081 विक्रम संवत स्टार्ट होगा, 9 अप्रैल के बाद में स्टार्ट होता है। अभी ये 2080 चल रहा है विक्रम संवत। अच्छा, अब हम बातचीत करते हैं रामचरितमानस में जो श्री रामचंद्र जी की कुंडली के बारे में बताया गया है, थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया, खाली पहली वाली चौपाई और लास्ट वाली चौपाई के बारे में बताया था, लेकिन अब बीच की जो चौपाई है वो भी बातचीत करता हूँ। और उससे पहले जन्म से पहले क्या क्या सिचुएशन थी वो देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से मैं उद्धृत कर रहा हूँ और ये व्याख्यान दिया हुआ हमें दो बार सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब राम जी का जन्म हुआ उस समय यानी जोग मतलब योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि, कितनी चीज़ें दी, योग लग्न 2 3 4 5 थी तो वहीं दे दी।
योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल बहे अनुकूल, सभी अनुकूल हो गए। जैसा उस समय जन्म के टाइम पर जन्म जब शुभ जन्म हो रहा है उस शुभ से पहले सभी चीज़ें ये शुभ हो गई, अनुकूल हो गई, उसके हिसाब से हो गई। जैसा जन्म होता है जन्म के हिसाब से कोई ज़्यादा अशुभ नहीं थी, सभी शुभ हो गई। क्या क्या योग लग्न ग्रह और ग्रहों की जो पोजीशन थी उस समय बहुत अच्छी हो गई। वार, और उस समय जो वार था वो भी वार से ही हुआ है ना। दिन का जो वो था, कौन सा वार था क्या था, वो वार भी सही था। तिथि भी अच्छी थी, नवमी तिथि थी। देन सकल भय अनुकूल, सभी अनुकूल हो गए, उसके हिसाब से हो गए। जन्म के हिसाब से, जन्म जब पूरा था उसके हिसाब से सभी अनुकूल हो गए, अकॉर्डिंग टू हो गए। देन चर और अचर हर्ष जुटा, जितने भी चर माने चलने वाली चीजें, अचर माने जो अस्थिर चीजें रहती हैं, पत्थर वगैरह, सभी जितने भी आसपास की चीजें, चर और अचल, चलने वाली चीजें, न चलने वाली चीजें, सभी अनुकूल हो गई। अनुकूल, हवा भी सही चल रही है, हवा चलने वाली है, चल रही है, और वृक्ष वगैरह सभी खड़े हुए हैं, स्थिर हैं, पत्थर वगैरह सभी स्थिर हैं, सभी वो भी अनुकूल हो गए। कहीं से कुछ आवाज़ जैसी नहीं आ रही, जो भयंकर आवाज़ें आती हैं वो सब नहीं आ रही है। चर और अचर हर्ष युक्त, सभी हर्ष युक्त हो गए, सभी हर्षित हैं उस समय। चर और अचर, चर अचर सभी हर्षित हो गए, हर्ष युक्त हो गए। राम जन्म सुख मूल, क्योंकि राम का जन्म का जो सुख था उसका जो मूल था, मूल मतलब इनकी सबकी जड़ में क्या है, राम का जन्म। राम के जन्म के समय पर ये सभी चीज़ें अनुकूल हो गई, हिसाब से हो गई, सभी राम जन्म के हिसाब से, कोई मतलब उसके अनुसार हो गई, राम जन्म के अनुसार हो गई, उसके अनुकूल हो गई। अब आते हैं क्या क्या था, चौपाइयाँ फिर स्टार्ट होने। चौपाई पहली वाली बता दी थी आपको कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि उस समय नवमी तिथि थी शुक्ल पक्ष की, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास था, चैत्र का महीना था, मधुमास कहते हैं चैत्र के मास को, ठीक है ना। चैत्र का मास था और मधुमास था, पुनीता माने बहुत ही पवित्र, मधुमास था, चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, और पक्ष शुक्ल था, शुक्ल पक्ष कहते हैं ब्राइट हाफ सन हमेशा, और क्योंकि नवमी तिथि कौन सी थी, शुक्ल पक्ष की, ब्राइट हाफ ही जस्ट मून चंद्र सूर्य के पास जा रहा है, यानी ब्राइट से ब्राइटेस्ट होता जा रहा है, तो नवमी तिथि शुक्ल पक्ष की थी। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष था और अभिजीत मुहूर्त था, हरिप्रीता जो कि हर को बहुत ही प्रिय है, हर माने विष्णु भगवान को या राम को प्रिय है, क्योंकि राम को विष्णु भगवान का अवतार मानता है, इसलिए हरिप्रीता, और हर जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, राम जी को बहुत प्रिय है, उस हिसाब से अभिजीत मुहूर्त भी पैदा हो गया। अभिजीत मुहूर्त दोपहर का होता है, दोपहर को अभिजीत या रात का अभिजीत मुहूर्त कहलाता है, लेकिन दोपहर का था, दोपहर के क्यों, आगे देखिए। मध्य दिवस मध्य था, बीच का मिड डे था, दोपहर का समय था। मध्य दिवस अति शीतल घाम, मध्य दिवस अति शीतल घाम, दिवस हालांकि दिन दोपहर का था, मध्य दिवस था, मिड डे था। अति शीत न घाम, ज़्यादा शीतलता नहीं थी, ज़्यादा कोल्ड नहीं था, ज़्यादा ठंडापन नहीं था, न घामा ज़्यादा धूप थी, है ना, न शीतल घामा। पावन काल लोक विश्राम, और वो समय बहुत पवित्र था, पावन काल लोक विश्राम, सभी लोगों के लिए, संसार के लिए विश्राम के लिए पल था, वो विश्राम का पल था, सभी शांति से रह रहे, सभी शांति प्रिय हो गए, उस समय सब शांत हो गए, विश्राम कर रहे थे सभी, ऐसे कह रहे पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुगंध भय बाबू, सुरभि भय बाबू, शीतल मंद सुरभि भय बाबू, शीतल उसमें ठंडी हवा चल रही, शीतल मंद, और मंद माने धीरे से, धीरे धीरे, शीतल ठंडी सी, सुरभि भय बाबू, सुर माने सुगंधी युक्त, भय बाबू, वायु माने हवा बह रही है, बह बाबू। हर्षित सुर, सभी सुर माने देवता, हर्षित सुर या संगम मन चाव, हर्षित सुर, संतन मन चाव, जैसे संतन वर्ड है, संतन मन चाव, हर्षित सुर संतन मन चाव, संत और सुर देवता लोग सभी के मन में बहुत चाहत थी उस समय, सभी ये इच्छा कर रहे थे कि राम का जन्म हो। सुर संतन मन चाहो, हर्षित सुर संतन मन चाहो, संत लोग और सुर माने देवता लोग, इन सब के मन में चाह थी।
कि राम का जन्म हो, ठीक है। इस तरह संतन मन चाहू, तो सुर हर्षित, सुर सभी देवता लोग हर्षित हैं, संतन और संत लोग भी हर्षित हैं। मन चाहू, सबके मन की जो चाहना थी वो पूरी हो रही, इसलिए सभी हर्षित थे। वन कुसुमित गिरगन, वन कुसुमित और वन जंगल जो कुसुमित हैं सभी कुसुमित हो गए, पल्लवित हो गए और फूलों से युक्त हो गए। कुसुमित गिरगन, गिरगन माने पहाड़ों का समूह, गिर माने पर्वत, पर्वतों के जो समूह थे वो मणि से युक्त हो गए, मन आ रहा। वन कुसुमित, ये कह रहे हैं वन कुसुमित गिरगन मन हारा, गिरगन माने गण माने समूह और गिर माने पर्वत, पर्वतों का समूह मणि से युक्त हो गया, मणि आ रहा, सब में मणियां अंकुरित हो गई और मणियां दिखने लगी, मणि युक्त हो गई, बहुत ही लोगों को शुभ लगने लगे, यानी मणि लोग लेने लगे और मणियों से युक्त हो गए, इसलिए अच्छे लग रहे। वन कुसुमित गिरगन मन हारा, स्रवणी सकल सरिता मृत धारा, ये अमृत धारा और सरिता अमृत धारा, यानी श्रवणी सकल, ये सकल वर्ड यहाँ पे ये ऐड किया मैंने क्योंकि इसमें सकल मिस हो रहा था। तो श्रवणी सकल, सकल माने सभी, सरिता माने नदियाँ, सभी नदियाँ, श्रवणी सरित अमृत धारा, सभी सरिता हैं, अमृत की धारा रूपी पानी निकाल रही है, उनमें अच्छा था पानी अमृत के लायक, यानी नेक्टर लायक, अमृत जैसा पानी सभी में से बहने लगा, सभी नदियाँ। सर्वई शकल, सर्वई माने बहने लगी, शकल माने सभी और सरिता माने नदियाँ हैं, अमृत धारा, अमृत की धारा यानी नेक्टर लाइक वाटर सभी में से निकलने लगा। ये उसमें की सिचुएशन थी। इसका मतलब इसमें क्या करना, शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि थी, ठीक है ना, दोपहर का समय था, मध्य दिवस था और अभिजीत नक्षत्र वो था, नक्षत्र नहीं अभिजीत मुहूर्त था। नक्षत्र तो यहाँ पर हमने बता दिया, ये अश्विनी भनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु नक्षत्र था, क्योंकि चौथी राशि कैंसर साइन में है, कर्क राशि में है मून, कर्क राशि में मून होने की वजह से उस समय पुनर्वसु नक्षत्र था। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है, जुपिटर का, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर गुरु लग्न में, यहाँ भी गुरु लग्न में, दोनों में देखिए समानता। हम कह रहे हैं जो जन्म जिसकी जो जातक होता है जिसके लिए आप प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाल रहे हैं, उनके बचपन का ही, यानी चाइल्ड एज ए राम एज ए चाइल्ड, उनकी आप जन्म कुंडली बना रहे हैं या मुहूर्त निकाल रहे हैं उनके लिए, से उनकी जन्म कुंडली से मिलती होनी चाहिए। देखिए गुरु लग्न में, यहाँ भी गुरु लग्न में, गुरु वहाँ उच्च का है, यहाँ गुरु मित्र की राशि में है, मंगल की राशि में, मंगल गुरु का मित्र होता है, सुख या बृहस्पति का गुरु माने बृहस्पति, बृहस्पति जुपिटर, बृहस्पति का मित्र होता है मंगल, इसलिए मंगल की राशि में है। वहाँ चंद्रमा की राशि में चंद्रमा भी मित्र होता है गुरु का, और चंद्रमा की राशि में उच्च का, यानी कैंसर के साइन में कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, वहाँ गुरु उच्च का है, साथ में चंद्रमा बैठा हुआ अपनी राशि का स्वामी है, बहुत अच्छी पोजीशन है, यहाँ भी अच्छी पोजीशन है क्योंकि गुरु यहाँ पर मंगल की राशि में है और मंगल यहाँ पर और गुरु यहाँ पर 9th हाउस को भी देखा है, इसलिए 9th हाउस की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव उच्च कर रहा है। जैसे मैंने कहा धर्म और भक्ति, ठीक है ना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा वो सब बढ़ जाएगी और भाग्य बढ़ेगा, भाग्य से काफ़ी भाग्य का उदय होगा जन्म इसको 9th हाउस को देखने से। मैंने कहा 4 डी होती हैं, धर्म, डिवोशन, डिवाइन पावर, डेस्टिनी, ये 4 होती हैं। डेस्टिनी मतलब भाग्य, डिवाइन पावर ईश्वरीय शक्ति वो बढ़ेगी और डिवोशन माने भक्ति और धर्म, इन चारों चीज़ों की बढ़ोतरी होगी और फेम प्रसिद्धि, एक एफ होता है, बाकी 4 डी होती हैं। एफ माने प्रसिद्धि, फेम, प्रसिद्धि पॉपुलरिटी, फेम बढ़ेगी यानी प्रसिद्धि बढ़ेगी, ये 4 चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से उत्पन्न होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो नक्षत्र ये सॉरी मुहूर्त बनाया गया, मुहूर्त की कुंडली जो बनी है प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है उससे ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें बढ़ेंगी, यानी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, प्रसिद्धि, धर्म और डिवाइन पावर माने ईश्वरीय शक्ति, ठीक है, डिवाइन पावर और भाग्य, भक्ति, डिवोशन, भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति, जो राम के प्रति भक्ति, नेचुरली राम के भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी और प्रसिद्धि बढ़ेगी, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ पर। और सूर्य देखिए 10वें घर में है, अच्छा
और इससे जब 10th हाउस में सन होता है तो गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलती है, यानी ईश्वर की, यानी जो रूलिंग पार्टी होती है उस समय, या कोई भी राजा हो, कुछ भी हो, तो राजा की तरफ से काफ़ी सहायता मिलती है ना, राजा का भी इसमें सपोर्ट मिलता है। तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी साथ में जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ से बढ़ती हैं। तो मैंने देखा कि जो रामचंद्र की जो जन्म कुंडली है वो उसके हिसाब से, और ये उसकी मुहूर्त की जो कुंडली है, प्राण प्रतिष्ठा की जो कुंडली है, वो दोनों में समानता है। ठीक है, तो काफ़ी समानता है। और शनि यहाँ पर अपनी राशि में, वहाँ भी देखिए शनि उच्च का है, 7वीं राशि में उच्च का होता है शनि। शनि भी बहुत अच्छा है। राहु केतु 12वें घर में, केतु यहाँ भी 12वें घर में, केतु राहु केतु एक्सिस 12वें घर में राहु, वहाँ भी 12वें घर में राहु केतु, यहाँ पर 6th हाउस में, ये भी 6th हाउस में है ना। मंगल यहाँ उच्च का है, और यहाँ मंगल ये गुरु की राशि में, ये भी बहुत अच्छा है। मंगल गुरु की राशि में अच्छा होता है। और बुध शुक्र के साथ में, यहाँ पर शुक्र और मंगल में दोनों में मित्रता नहीं होती है, वो भी न्यूट्रल होती है, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति न मित्र होते हैं न दुश्मन होते हैं, दोनों ही बीच के होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। बुध और शुक्र दोनों फ्रेंड होते हैं, अच्छा वो भी अच्छा है। लेकिन बुध के साथ में मंगल थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु अपनी राशि को देखता है, उसने सभी इतनी नेगेटिव भी थोड़ी थी, और बुध शुक्र की वजह से वो उसको पॉजिटिव कर दिया, उसको भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा बहुत वीकनेस आई, क्योंकि लोग वीकनेस मतलब कमी निकालेंगे, कमी निकालने वाले अभी भी हैं, काफ़ी निकाल रहे हैं कमी उसमें, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्योंकि गुरु की वजह से, गुरु अपनी राशि को देखता है, तो उन सब पर डोमिनेशन होगा, हम सभी को कंट्रोल में रखिएगा गुरु, है ना। ये सब चीज़ें बढ़ाएंगी, कितनी भी कमी बीच में आए, लोग कमी निकालें, धर्म को कम करने की कोशिश करें, या कमियां निकालें, वीकनेस निकालें, जो भी हैं, उसके बाद भी इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी, है ना। ये सब चीज़ें गुरु की वजह से हैं। चंद्रमा यहाँ पर उच्च का है, ये देखिए मून यहाँ पर उच्च का है। मून की जो राशि मृगशिरा नक्षत्र है, तो मृगशिरा नक्षत्र में ये गुरु, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है मृगशिरा नक्षत्र में। तो ये मृगशिरा नक्षत्र हमने लिखा है यहाँ पर, मृगशिरा नक्षत्र है द्वितीय चरण में, पौष मास। अब जरा इनके बारे में मैं करता हूँ। आयन, उत्तरायण में पैदा होने से क्या होता है, इसकी अभी मैं श्लोक पढ़ता हूँ, बताऊंगा कि क्या इसका मतलब है। मास, पौष मास में पैदा होने से क्या होता है, क्या ये जो नक्षत्र में का जो मुहूर्त निकाला गया, मुहूर्त में क्या शुभता आएगी, है ना, शुभ होगा मुहूर्त। और पहले तो पहले में उत्तरायण हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उत्तरायण के बारे में ये भी कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को प्राप्त कब किया, जब सूर्य उत्तरायण हो गया, यानी मकर संक्रांति के बाद में उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था, क्योंकि वो सरसैया पर लेटे रहे तब तक, क्योंकि वो अभी काफ़ी दिनों तक, जब तक उत्तरायण सन नहीं हुआ, जब सूरज उत्तरायण नहीं हुआ, यानी मकर राशि में नहीं आया, मकर संक्रांति के बाद ही 10वीं राशि से स्टार्ट हो गए मिथुन राशि, 3रे नंबर की राशि तक सूर्य जब आता है तब वो 6 राशियों में होता है, उस समय उत्तरायण कहा जाता है। ठीक है, मकर राशि से लेकर के मकर, कुंभ राशि, मीन राशि, देन मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि, ये 6 राशियां होती हैं। इन राशियों में जो सूर्य होता है तो उसको कहते हैं उत्तरायण, सूर्य की उत्तरायण कंडीशन रहती है ना, दशा होती है उस समय उत्तरायण। सूर्य इस समय उत्तरायण में देखिए मकर राशि में है, और 10वीं राशि मकर राशि कहलाती है। तो सूर्य यहाँ पर मकर राशि में आ गया है, मकर संक्रांति के बाद में तो है 14 जनवरी, 15 जनवरी के बाद में 22 जनवरी को, यानी कल वो हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का जो काम हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सूर्य उत्तरायण हो गया है, इसका मतलब उत्तरायण में सूर्य, बहुत अच्छी पोजीशन ये हो गया। पौष मास है, नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र द्वितीय चरण है। ये जो मृगशिरा नक्षत्र है उसमें होने से क्या होता है, मैं अभी श्लोक पढ़ता हूँ, श्लोक क्योंकि मुझे सभी याद तो नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें से याद है, लेकिन मैं सभी को अच्छी तरह से पढ़ूंगा, उसका एक एक का हिंदी में अर्थ करूंगा, जिससे समझ में आए कि भाई इसमें पैदा होने से, सोमवार है, सोमवार में पैदा होने से क्या होता है। अब देखिए योग और कर्ण, जो कर्ण होता है वो तिथि का आधा होता है, ठीक है। और यहाँ पर बालक कर्ण है, बालक चर है, मतलब एक चर होता है, स्त्र होते हैं, स्त्र कर्ण होते हैं और चर कर्ण होते हैं। चर कर्ण होने से अच्छा है, मूवेबल है ना। बालक यहाँ कर्ण चर है, क्योंकि ये शुक्ल राशि का है, शुक्ल द्वादशी राशि है ना। द्वादशी तिथि है, द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की है, इसलिए द्वादशी तिथि कैसे शुक्ल पक्ष वाली है, ब्रैक हाफ की है।
इसलिए बालक कर्ण है जो कि चर्चल है, मूवेबल है ना, मूवेबल बालक कर्ण है, अच्छा है। और ये इंद्र यहाँ पर नाम इंद्र है, इसलिए इंद्र नाम से बेनिफिट होता है, क्योंकि नाम से ही सजेस्ट करता है योग का नाम जब होता है उस नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि 26 में यहाँ पर का क्वांटिटी 26 में, क्योंकि योग यहाँ पर कैसे निकालते हैं, योग को लॉन्गिट्यूड दोनों के ऐड करते हैं और 13 डिग्री 27 मिनट 13 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करते हैं। इसको लॉन्गिट्यूड ऑफ सन प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ मून, चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड निकालते हैं देशांतर और सूर्य का निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करते हैं। 27 योग होते हैं। 27 योग को है ना, कुछ उनके जो काम होते हैं, नहीं जो आपके योग होते हैं, उन योग 27 योग हैं टोटल, उनमें से 26वां योग है ये, और इंद्र योग क्या है। इंद्र योग नाम से सजेस्ट करता है कि शुभ है, इंद्र ही नाम शुभ होता है, इसलिए इंद्र अब जन्म है। इस श्लोक को पढ़ता हूँ ये, क्योंकि सबसे पहले आयन की बात कहता हूँ। आयन जो दिया हुआ है उत्तरायण में पैदा होने से या उत्तरायण नक्षत्र निकालने ये मुहूर्त निकालने से क्या शुभ होता है। अगर कोई जातक उत्तरायण में पैदा होता है तो क्या शुभ होता है, क्या किस टाइप का वो जातक होता है, उसके बारे में बात करते हैं। शाश्वत प्रसन्नो, हमेशा प्रसन्न रहता है जातक, है ना, प्रसन्नता हमेशा रहती है। शाश्वत प्रसन्नो शुन कांता संतोष युक्तो, शुन कांता और कांतिमान होता है, संतोष युक्त होता है, संतोष होता है उसके अंदर, सेटिस्फैक्शन हमेशा रहता है ना। शाश्वत प्रसन्नो, हमेशा प्रसन्न रहता है जातक, और शुन कांता संतोष युक्त हो, शुन कांता माने शरीर काफी सुंदर रहता है, संतोष युक्त होता है। अतितराम चिरायु, और बहुत सी चिरायु रहने वाली लंबी आयु होती है, चिरायु होती है। नरह चिरायु, नर सदाचार परोपिदारो, और हमेशा सदाचार में रहने वाला, अच्छा आचरण रहता है, सद आचरण रहता है। नर सदाचारो परोपिदारो, और दूसरों की हेल्प करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला। धीरस्य, और धैर्यवान होता है। धीरस्य सौम्यायन जात जन्म, जो सौम्यायन में यानी उत्तरायण में जन्म लेने वाला जातक जो होता है वो धीरस्य होता है, काफ़ी धैर्यवान होता है। सदाचार परो अप्युदारो, और बहुत ही काफ़ी उदार होता है। अपुदारो यानी उदार होता है, सदाचारी होता है, और सौम्य जन्म में पैदा होने वाला। और क्या क्या, शाश्वत प्रसन्न हो गया, शुल्क कांतिवान होता है, संतोष युक्त होता है, अत्युत्तराचरायु होता है और ज़्यादा आयु वाला होता है, सदाचारी होता है, परोपकारी होता है ना, दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों पर धीरस्य और धीरवान होता है, धैर्यवान। सौम्याय जनाम जन्मा, और सौम्यायन जन्मा, सौम्यायन में जन्म लेने वाला जातक ऐसा होता है। यानी इतने सारे गुण हो गए। अब आते हैं दूसरी बात, मास पर। पौष मास में जन्म लेने वाला, अगर पौष मास में हमने यहाँ मुहूर्त निकाला है, पौष मास में मुहूर्त निकालने से क्या अच्छा होता है उसके बारे में बात करते हैं। पौष मास में, पौष मास फल, मैंने इसका श्लोक लिखा हुआ है, परोपकारी पितृवित्तहीन, लेकिन यहाँ पिता से कोई वित्त नहीं मिलता, पिता से धनहीन होता है, पिता का धन नहीं मिलता है इनको। परोपकारी लेकिन फिर भी परोपकारी होते हैं, अपने से अर्जित करके पैसा परोपकार करते हैं। परोपकारी पितृवित्तहीन, पितृ से प्राप्त धनहीन होते हैं। नेचुरली राम जी को वैसे वनवास भी हुआ था, तो राम जी को वनवास हुआ, पिता का जो धन था, पिता उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, महाराज दशरथ खत्म हो जाते हैं जब वनवास में होते हैं तब। इसका मतलब पितृवित्तहीन, और पितृ से जो वित्त होता है, धन होता है, वो नहीं मिलता, उसके बिना होते हैं। कष्टा अर्जिता, अर्थ व्ययकृत या दिव्य, यानी जो कष्ट से युक्त पैसा कमाते हैं, कष्ट कितने भी कष्ट हों, कष्ट से अर्जित धन को भी व्यय करते हैं, किसमें, व्ययकृत यज्ञ, यानी परोपकार करने के लिए, इवन अपने
अच्छे से अच्छा पैसा कमाया हुआ, काफ़ी मेहनत के बाद जो पैसा कमाया जाता है उसको भी परोपकार करने में व्यय कर देते हैं। ठीक है, सुगुप्त मंत्र, कृत शास्त्र यत्न, और इतने गुप्त मंत्र होते हैं उनको पढ़ते हैं, कृत शास्त्र यत्न, और शास्त्रों में काफ़ी अध्ययन करते हैं, शास्त्रों में लगन लगाने वाले होते हैं। पौषे विशेषा उत्पुरुष कसांग, और पौष मास में पैदा होने वाले वो जो अंग होते हैं कृषांग होते हैं, और थोड़ा सा अंग उनका काफ़ी थोड़ा कमजोर होता है, हालांकि शरीर थोड़ा शिथिल होता है। कृषांग होते हैं यानी अंग उनके थोड़ा सा शिथिल होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन ये कृत शास्त्र यत्न, और फिर भी काफ़ी मेहनत करते हैं, शास्त्रों में यत्न कर शास्त्रों को पढ़ते हैं, मंत्र गुप्त मंत्र पढ़ते हैं, काफ़ी सीक्रेटेड मंत्र जो होते हैं उनको भी जानते हैं। ये पौष मास में पैदा होने वाले जातक के ये सब तो पौष मास का हमने बता दिया। पौष मास हो गया, आयन हो गया। नक्षत्र के बारे में, जो मृगशा नक्षत्र है उसको भी लेंगे, अभी बार जो सोमवार है उसको भी लेते हैं। पहले शुक्ल पक्ष के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्ल पक्ष में तिथि जो शुक्ल पक्ष की है ना, तिथि द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की है, यानी ब्राइट हाफ की है। तो शुक्ल पक्ष में अगर पैदा होता है कोई जातक, या इवन मुहूर्त भी निकालते हैं शुक्ल पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष कैसा हो, शुक्ल पक्ष का मंत्र निकाला गया मुहूर्त कैसा होगा, तो उसमें जातक भी पैदा होता है तो कैसा होता है। चंच चिरायु होता है और बहुत ज़्यादा आयु वाला होता है। सुतराम और पुत्र वाला होता है, पत्नी अच्छी होती है। सुतराम सुशील, सुशील होता है। स्त्री पुत्रवान या स्त्री पुत्रवान, सुतराम यहाँ पे आता है। चंच चिरायु सुतराम है ना, और सुत जो होता है पुत्र से युक्त होता है, सुशील होता है। स्त्री पुत्रवान, फिर अगेन कहते हैं स्त्री पुत्रवान, स्त्री और पुत्र युक्त होता है, पुत्र और स्त्री होते हैं, यानी फैमिली वाला होता है। कोमल काय कांति, लेकिन जो कांति होती है, जो उनका शरीर होता है वो कोमल होता है। कोमल काय जो काय होती है उनकी, यानी शरीर होता है वो कोमल होता है, कांति युक्त होती है, काफ़ी सुंदर होते हैं। सदा सदानंद विनीता, लेकिन हमेशा प्लेजर में रहने वाले, आनंद में, शरीर आनंद में अपना जीवन व्यापन करने वाले। सदा सदा आनंद विनीत काल, और विनीत भी होते हैं, काफ़ी विनयवान होते हैं, सदा आनंद रहने वाले रहते हैं। कहते हैं सदा सदानंद विनीत कालश्चैव जन्म कालस्तु। अब कहते हैं शुक्ल पक्ष में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो ऐसे होते हैं, विनीत होते हैं, सदा आनंद होते हैं, सदा आनंद युक्त होते हैं। ठीक है, और चंच चिरायु सुतराम सुशील, स्त्री पुत्रवान है और स्त्री पुत्रवान होते हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा। बल चा पक्ष, ठीक है ना, बल चा पक्ष, इस शुक्ल पक्ष में पैदा होने वाले जातक का ये सब चीज़ होता है। अब आते हैं द्वादशी तिथि। तिथि जो द्वादशी है, द्वादशी तिथि, ये द्वादशी तिथि नक्षत्र के बारे में, तिथियों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तिथियों को क्लासिफिकेशन करते हैं और नक्षत्रों को भी क्लासीफाइड करेंगे, कैसे कैसे नक्षत्र होते हैं डिफरेंट काइंड के, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम द्वादशी तिथि के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, द्वादशी तिथि में पैदा हुआ जातक, यानी नक्षत्र भी बनाया हुआ है, अगर मुहूर्त जो निकाला है, ये जो जन्म कुंडली बनाई है, यानी मुहूर्त निकालना या जन्म कुंडली जन्म लेना एक जैसी बात होती है भाई, क्योंकि यहाँ मुहूर्त निकाल रहे हैं आप, मुहूर्त निकालने के लिए कुंडली बनानी पड़ रही है। उस कुंडली को जो वो है शुद्धता है कि नहीं, उसके अंदर अच्छाई कितनी है, वो भी द्वादशी तिथि में आ जाती है। द्वादशी तिथि में क्या है, जल प्रियो वे व्यवहारशीलो, जल प्रियो यानी ऐसे लोग पानी यानी जल में काफ़ी जल इनको बहुत अच्छा लगता है, यानी जल में स्नान करना, ये सब करना, यानी वाटर से काफ़ी इनका लगाव होता है, पानी से लगाव होता है। जल प्रियो, जल इनको बहुत प्यारा होता है, जल में जैसे स्नान करना, ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। वे व्यवहारशील और बड़े अच्छे व्यवहारशील होते हैं। निजाल या वास विलासशील, विलासशील होते हैं, काफ़ी प्लेजर युक्त होते हैं, यानी अच्छा प्लेजर में, यानी आनंद से जीवन जीते हैं। विलास प्रिय होते हैं, यानी अच्छा आनंद युक्त होते हैं, प्लेजर प्रिय होते हैं। और जा के बाद सदा अन्नदाता, और हमेशा अन्नदाता होते हैं, अन्न दूसरों को ग्रेन दान करने वाले, अन्न दान करने वाले होते हैं। चित्रपाल वित्त, हालांकि कितना भी पैसा, चित्रपाल वित्त यहाँ पर है, राजाओं से प्राप्त धन होता है इनको। चित्रपाल